दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं जिसका इंतजार लाखों छात्र कब से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी है टीटीई भर्ती 2022-23। भारतीय रेल में जो टीटीई होते हैं उनकी जो वैकेंसी आ रही है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं, जिसमें से कुल कितने पद हैं, आवेदन कब से चालू होंगे, इसके अलावा इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इस बार आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी, यानी कि किस उम्र से किस उम्र के बीच में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ आवेदन शुल्क आपको कितना लगने वाला है, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसके अलावा आपका इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क का पेपर होगा, कितना टाइम मिलेगा, कितना इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि कंप्लीट जानकारी इस वैकेंसी के बारे में आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो भर्ती है ये भारतीय रेल में, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय रेलवे में जो ट्रेनों में जो टीटी होते हैं, जो टिकट चेक करते हैं, उनकी जो वैकेंसी है उसकी जो है घोषणा लगभग हो चुकी है। इस वैकेंसी में अभी के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से 7,784 पद आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर इसमें कुछ और डिले होता है तो ये वैकेंसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग रिटायर करेंगे, ठीक है, जिससे और कुछ का जो है प्रमोशन होगा, जिससे ये संख्या और बढ़ सकती है। ठीक है, तो मिनिमम इतने पद तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 7,784 पद। ठीक है, अभी हम इसके बाद बात करेंगे कि आवेदन कब से चालू होंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं हम शैक्षणिक योग्यता कि इसके अंतर्गत आपको क्या शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होगी। तो देखिए, अगर आप 12वीं पास हैं, अभी तक क्या होता था, जो पिछले टीटीई के एग्जाम हुए थे उनमें 12वीं पास ही मांगता था, लेकिन इस बार उम्मीद ये है कि इस बार ग्रेजुएशन मांग सकता है। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपके लिए वैकेंसी है, लेकिन अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए संभावना इस बार मुझे थोड़ा कम लगता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर उम्र सीमा की, यानी कि किस उम्र से किस उम्र के बच्चे इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए, अगर आप 18 साल से 30 साल के बीच में हैं, यूआर कैटेगरी के बच्चे, यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर 18 साल से 30 साल के बीच में हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा एसटी एससी को 5 साल की छूट मिलती है, तो उनकी अपर एज हो गई 35 साल। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो इनकी अपर एज हो जाएगी 33 साल, क्योंकि इनको 3 साल की मिलती है छूट। ठीक है, अब हम बात करें अगर आवेदन शुल्क की, यानी कि कितना आपको पेमेंट करना होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो अगर हम बात करें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ध्यान रखें कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही क्राइटेरिया है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर के लिए 500 रुपये पर पेपर के लिए भरना पड़ेगा फॉर्म, और अगर आप एसटी एससी पीएच कैंडिडेट या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मात्र 250 रुपये पेमेंट करना होगा। ध्यान रखें कि इसमें 400 रुपये रिफंड हो जाता है और इसमें 250 का 250 पूरा शायद रिफंड हो जाता है। ठीक है, एक कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन संभावना ये है कि ये पूरा पैसा रिफंड हो जाता है और इसमें से 400 रेलवे रिफंड कर देता है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें आपको सैलरी कितने मिलने वाली है। तो अगर आप इस पद के लिए चयनित होते हैं, जो टीटीई वाला पद है, अगर आप इस पद के लिए चयनित होते हैं, फाइनल आप एग्जाम निकालते हैं, तो आपको कितनी सैलरी इसमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अगर हम बात करें वेतन की तो आपको लगभग 35,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिल सकती है इस पद पर। ठीक है, अब हम बात करें सिलेबस क्या रह सकता है। तो आपके इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, तो मैथ में जो है 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और जीके के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन होंगे,
120 मार्क्स के लिए। और ध्यान रखें कि आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो मिलेगी 90 मिनट, और आपका 1/3 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहता है कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका नेगेटिव में जो है मार्क्स कट जाते हैं। तो इसीलिए आप उतना ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम बात करें कि चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया इसकी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप देख पा रहे होंगे कि पहले आपका एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होता है, इसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्ज़ाम, इसके बाद एग्ज़ाम नहीं मतलब मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, ये मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आपका हो जाता है। अगर आप इन तीनों स्टेज को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर फाइनल चयन हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि आपका जो है कुल पद कितना है, शैक्षणिक योग्यता आप 12वीं या फिर ग्रेजुएट इस बार रह सकता है, उम्र सीमा 18 साल से 30 साल के आसपास। अगर आप आवेदन शुल्क देखें तो UR, OBC और EWS के लिए 500 और ST, SC, PH कैंडिडेट और फीमेल के लिए 250 रुपये। वेतन देखें तो 35,000 के आसपास आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैथ, रीजनिंग और GK GS आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, आपको ये वैकेंसी अभी क्यों बता दी गई है, ताकि आप इसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकें और जब ये वैकेंसी आए तब आप इसके लिए अच्छे से तैयार हों और इसमें से एक पोस्ट अपने लिए ले सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो देखिए, इसके लिए अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग वेबसाइटों पर और कई बार ट्वीट करके बताया जा चुका है, कई बार ट्विटर में ट्वीट करके भी बताया जा चुका है कि वैकेंसी जो है TT के लिए 7,784 पद बहुत जल्द जारी होने की पूरी संभावना है। और ध्यान रखें कि इस वैकेंसी को आपको इसलिए बताया गया है कि ताकि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। और ये वैकेंसी जैसा कि आपको पता होगा कि NTPC और ग्रुप D इनके रिजल्ट हो चुके हैं जारी, तो आपको ये वैकेंसी किसी भी समय देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसकी कोई निश्चित डेट नहीं है, हो सकता है कि इसी महीने जारी हो जाए, हो सकता है दिसंबर में जारी हो। ठीक है, और हो सकता है कि आपको जनवरी फरवरी के आसपास ये वैकेंसी कंफर्म ये देखने को आपको मिल जाएगी, और हो सकता है कि ये वैकेंसी जनवरी या फरवरी के पहले आपको देखने को मिल जाए। इसीलिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि जब ये वैकेंसी आए तब आप एकदम तैयार रहें। ठीक है, तो जनवरी या फरवरी के पहले आपको इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट मिलेगी। ठीक है, तो आप अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए ताकि आप एक पोस्ट इससे ले सकें। तो आशा करता हूं कि आपको ये कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।